रुको रुको रुको, अगर अब आपने स्टोरी पर क्लिक कर ही लिया है तो प्लीज़ इसे अंत तक जरूर सुने और हाँ, अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कुणाल और राज बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि उनके आसपास के लोग उन्हें अलग न होने वाले दोस्त कहते थे। वे एक ही मोहल्ले में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे के साथ साझा करते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। कुणाल शांत और समझदार स्वभाव का था। उसे किताबें पढ़ना और संगीत सुनना बहुत पसंद था। वहीं राज हमेशा मस्ती और रोमांस में डूबा रहता था। उसकी हंसी और चुलबुलापन मोहल्ले के हर बच्चे को अपनी ओर खींच लेता था। दोनों की खूबियां और कमियां अलग थीं, लेकिन यही उनकी दोस्ती का आधार भी थी। एक दिन उनके स्कूल में एक नई लड़की आई। उसका नाम था रिया। रिया शहर से आई थी और बेहद आकर्षक थी। उसकी मुस्कान में कुछ खास था, जिसे कुणाल और राज दोनों को अपनी ओर खींच लिया। पहले तो दोनों ने रिया को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे दोनों के मन में रिया के लिए अलग अलग भावनाएं जागने लगीं। रिया के आने के बाद कुणाल और राज की ज़िंदगी बदलने लगी। जहां पहले वे एक बात को दूसरे से साझा किया करते थे, अब रिया को लेकर उनके बीच एक अनकही प्रतिस्पर्धा जैसी शुरू हो गई। राज अपने मजाकिया अंदाज से रिया को हंसाने की कोशिश करता, तो कुणाल अपनी गंभीरता और समझदारी से उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। रिया भी उनकी इन कोशिश को समझ रही थी, लेकिन उसने कभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की। वह दोनों के साथ समय बिताती, लेकिन उनसे कभी यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किसे ज़्यादा पसंद करती है। एक दिन कुणाल ने हिम्मत जुटाकर रिया से अपनी भावनाओं का इजहार किया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुणाल, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी किसी से भी इस तरह के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए, बस। कुणाल ने अपनी भावनाओं को दबा लिया और दोस्ती को प्राथमिकता दी, लेकिन जब राज को इस बात का पता चला तो वह बहुत नाराज हुआ। उसे लगा कि कुणाल ने उसकी पीठ पीछे रिया को पाने की कोशिश की है। राज का कुणाल से झगड़ा शुरू हो गया। पहले तो ये झगड़े छोटे छोटे थे, लेकिन यह कड़वाहट बढ़ती चली गई। रिया, जो इन सब का कारण बन रही थी, खुद को दोषी मानने लगी। उसने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों के अहंकार ने उनकी दोस्ती को और बिगाड़ दिया। एक दिन राज ने गुस्से में कहा, कुणाल, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। तुमने दोस्ती का मतलब ही खत्म कर दिया। कुणाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, राज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्यार कोई गलती नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम भी यही नहीं करते? राज ने बिना कुछ कहे वहां से चले जाना ही बेहतर समझा, लेकिन उस दिन से दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। रिया ने इस बात को महसूस किया, लेकिन उसकी आवाज़ में कुणाल और राज की खास दोस्ती खत्म हो रही थी। उसने दोनों से बात करने की ठानी। एक दिन उसने कुणाल और राज को एक साथ बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहती, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती ख़त्म होती है तो मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। कुणाल और राज दोनों चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी लड़ाई ने रिया को कितनी तकलीफ़ दी है। उनके बीच की कड़वाहट इतनी गहरी थी कि वे अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाए। रिया ने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर वापस जाएगी। उसने कुणाल और राज को विदा करते हुए कहा, प्यार और दोस्ती दोनों अनमोल हैं, लेकिन अगर प्यार दोस्ती को ख़त्म कर दे तो शायद वह सच्चा प्यार नहीं था। रिया के जाने के बाद कुणाल और राज दोनों ने अपने अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। राज को एहसास हुआ कि उसने अपने गुस्से में कुणाल से नाइंसाफ़ी की। वहीं कुणाल ने महसूस किया दोस्ती को बनाए रखना शायद उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ महीनों बाद दोनों एक शादी में मिले। वहाँ दोनों ने एक दूसरे को देखकर पहले तो नज़रें चुराई, लेकिन फिर राज ने पहल करते हुए कहा, कुणाल, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। कुणाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, राज, मुझे भी माफ़ करना, मैंने भी तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। दोनों ने गले लगकर अपनी कड़वाहट को ख़त्म कर दिया। रिया अब उसके जीवन में नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा सबक सिखाया था। कुणाल और राज ने अपनी दोस्ती को फिर से नए सिरे से शुरू करने का सोचा।
उन्होंने सीखा कि प्यार और दोस्ती के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। रिया की यादें अब उनके लिए एक सीख बन चुकी थीं। अब उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया है। उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि दोस्ती पर चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आ जाएं, प्यार आ सकता है और जा सकता है, लेकिन दोस्त हमेशा अपने साथ ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने एक सच्चे दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।